नमस्ते जी। 67वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। क्रम प्राप्त आज की 213वीं शंका है, अनेकता में एकता कैसे हो सकती है। समाधान किया, बिल्कुल नहीं हो सकती। अनेकता में एकता बिल्कुल नहीं हो सकती। अनेकता बिल्कुल अलग चीज है, एकता बिल्कुल अलग चीज है। दोनों में 100% विरोध है। यह सब झूठ है, धोखा है। जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये नेता लोग जो कहते हैं अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता कभी नहीं होती। अनेकता शब्द का अर्थ ही यह है जहां एकता न हो। अगली 214वीं शंका है, क्या गंगा आदि नदियों मृत व्यक्ति की अस्थियां विसर्जन करने में जाना उचित नहीं है? यदि नहीं तो फिर उन अस्थियों का क्या करें? समाधान किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि हरिद्वार में जाओ, गंगा जी में उन अस्थियों को डालो, या नर्मदा जी में जाओ और किसी और अन्य नदी में डालो। ऐसा कोई विधान नहीं है। अपितु उससे नुकसान होता है। जल अशुद्ध होता है। लोग वहां पर स्नान करते हैं, उनके पांव में हड्डियां टकराती हैं तो कितना खराब लगता है। उसका नाम हर की पेड़ी नहीं है, उसका नाम हाड़ पेड़ी है। वहां पर हड्डियां ही हड्डियां, इतनी हड्डियां डाल दी गईं कि लोगों को स्नान करना कठिन हो गया। तो वहां नहीं डालनी चाहिए। ऐसा कोई शास्त्रों में विधान ही नहीं है। तो फिर क्या करें? स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि में लिखा है, मृतक का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियां चयन करके यानी इकट्ठी करके कहीं कोने में गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ देनी चाहिए, बस। और इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगली 215वीं शंका है, क्या जन्म दिवस बर्थडे मनाना चाहिए? समाधान किया, जी हां, बिल्कुल मनाना चाहिए। पर कैसे मनाना चाहिए? केक काटना, मोमबत्ती जलाना, फूंक मारकर बुझाना और हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं मनाना चाहिए। ये तो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता। भारतीय सभ्यता से जन्मदिन मनाना चाहिए। अपने घर में हवन करो, सब मित्र संबंधी रिश्तेदारों को बुलाओ। आज मेरा जन्मदिन है, बुलाओ और सबके सामने संकल्प लो और सोचो, मेरा जन्म क्यों हुआ था, मैं किस काम के लिए दुनिया में आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? बढ़ रहा हूं तो ठीक है, थोड़ी और गति बढ़ाओ। और यदि नहीं बढ़ रहा हूं तो संकल्प लो, अब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति अर्थात जन्म मरण से छूटना। यह सबके जीवन का लक्ष्य है। जिसको भी जन्मदिन मनाना हो इस तरीके से मनाएं। ऐसा संकल्प करें कि आज मैं इस गुण को धारण करता हूं और कम से कम एक दोष को छोड़ें। गुस्सा करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, हेरा फेरी करना, जो भी हो, कोई भी एक दोष छोड़ें। एक जन्मदिन पर एक दोष छोड़ेंगे और किसी एक गुण को धारण करें। अगर आपने 20 साल जन्मदिन मनाया तो देखिए 20 साल में कितनी अच्छी उन्नति हो जाएगी। 20 गुण आ जाएंगे और 20 दोष भी चले जाएंगे। यज्ञ करें, सब लोगों को इकट्ठा करें और सबको अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएं, आप भी खाएं। इस तरह से जन्मदिन मनाना चाहिए। आगे 216वीं शंका आ रही है, चिंतन क्या है और यह कैसे किया जाता है? उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? समाधान है,
चिंतन का अर्थ होता है किसी बात की गहराई में जाना, उसको कई प्रकार से सोचना। जैसे मान लीजिए आपने प्रवचन में सुना अथवा किसी पुस्तक से पढ़ा कि ईश्वर कितने हैं, एक है, सभी लोग कहते हैं। आप बातचीत में किसी से भी पूछो कि भगवान एक हैं या अनेक, तो क्या उत्तर मिलेगा? एक हैं। फिर दूसरा सवाल पूछो, वो एक भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? उत्तर मिलेगा सब जगह। सभी लोग यही कहेंगे कि ईश्वर सब जगह रहता है। जब दो बात तो उन्होंने ठीक बोल दी कि भगवान एक है और वो सब जगह रहता है। अब जब तीसरा सवाल पूछेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि वस्तु जब सब जगह रहती है, क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अर्थात उत्तर होगा नहीं होनी चाहिए। अब पूछो, आपके घर में शक्ल वाला भगवान रखा है या नहीं रखा है? रखा है। बस यही गड़बड़ है। जब ऐसी गड़बड़ सामने आए तब चिंतन की आवश्यकता है, तब सोचने की जरूरत है। इसकी गहराई में उतरो। अगर भगवान शक्ल वाला है तो वह सब जगह नहीं रह सकता, और अगर वह सब जगह रहता है तो शक्ल वाला नहीं हो सकता। ऐसे बैठ करके विचार करना, दो पक्ष बना करके तर्क वितर्क उठाना, फिर प्रश्न उठाना, फिर उसका उत्तर ढूंढना, फिर प्रश्न उठाना, फिर उत्तर ढूंढना, इसका नाम है चिंतन। इस चिंतन के लिए पहली चीज है अच्छी प्रकार ध्यान से प्रवचन सुनना। किसी वक्ता का प्रवचन पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, मन लगाकर सुनना कि उसने क्या बोला, क्या क्या शब्द बोले, क्या कहना चाहता है, उसके अभिप्राय को ठीक से समझना, यह है पहली बात। और दूसरी बात, उसको थोड़ा दोहराना यानी रिवाइज करना, सोचना उसने क्या बोला था, उसके वचनों का अर्थ क्या था। और फिर तीसरी बात, ऐसे पक्ष विपक्ष बना करके प्रश्न उत्तर करना और उस बात की गहराई में उतरना, और अंत में एक निर्णय पर पहुंचना। सारे प्रश्न उत्तर करके अंत में सार क्या निकला? ईश्वर को शक्ल वाला माने या नहीं। अगर वो एक है यह हमने स्वीकार कर लिया, और यह भी स्वीकार कर लिया कि वो सब जगह रहता है, तो फिर तीसरी बात अपने आप साफ है। जो चीज सब जगह रहती है उसकी कोई शक्ल नहीं हो सकती। या तो कोई प्रमाण लाओ कि अमुक वस्तु सब जगह रहती है और उसकी शक्ल भी है। यदि कोई ऐसी वस्तु मिल जाए कि वो सभी जगह रहती है और उसकी फोटो यानी शक्ल भी है, तब तो हम ईश्वर की फोटो यानी शक्ल मान लेंगे। वो भी सब जगह रहता है, उसकी भी फोटो शक्ल है। यदि आप ऐसा कोई प्रमाण नहीं ढूंढ पाए, कोई उदाहरण नहीं ढूंढ पाए कि कोई वस्तु सब जगह भी है और शक्ल भी है, यदि नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब साफ है कि ईश्वर सब जगह रहता है, इसलिए उसकी भी कोई शक्ल नहीं हो सकती। इसका नाम है चिंतन। इस तरह से चिंतन करना चाहिए, और जो अंत में सार निकले उसको स्वीकार करना चाहिए। जब यह प्रमाण से सिद्ध हो गया कि ईश्वर सब जगह रहता है और उसकी कोई शक्ल आकृति नहीं है, तो फिर उसको स्वीकार करो। आज के बाद शक्ल वाले फोटो वाले की पूजा नहीं करना। वो तो महापुरुषों की फोटो है, रखो घर में, कोई आपत्ति थोड़े ही है। फोटो रखना कोई बुरी बात थोड़े ही है। देखो हमने कितनी फोटो लगा रखी है यहाँ पर। अपने महापुरुषों की, दादा परदादा की, बड़े बुजुर्गों की फोटो लगानी चाहिए। देश के वीर पुरुषों की, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे वीर पुरुषों की फोटो लगानी चाहिए। अच्छे अच्छे संत महात्मा, महर्षि दयानंद, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, ऐसे ऐसे साधु संतों ऋषियों की फोटो लगाने चाहिए। फोटो लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। उनकी पूजा नहीं करनी, उनकी आरती नहीं उतारनी, उनको खिलाना पिलाना नहीं, यह गड़बड़ है। बोलो, अग्नि सब जगह रहती है ना? जब वो सब जगह रहती है तो उसकी आकार आकृति कौन सी है? जो अग्नि लपेटों के रूप में दिख रही है वो सब जगह नहीं रहती, और जो सब जगह रहती है वो दिखती नहीं। बताइए आकार कहाँ हुआ? इसलिए दोनों में अंतर है।
यह है चिंतन का स्वरूप। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।